जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को। हमको दो समीकरण दिए गए हैं और हमसे यह पूछा गया है कि इन्हें ग्राफी विधि से सॉल्व कीजिए। दो समीकरणों को जो हमको दिए गए इन्हें क्या करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए हमें निर्देशांक पता होने चाहिए कि निर्देशांक, अब निर्देशांक क्या होते हैं तो निर्देशांक को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोई संख्या ऐसे दे दी जाए तो हम यह जानते हैं कि जो आगे है वो x का मान है, पीछे वाला क्या है, y का मान है, और यही हमारे क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरण में से हमको क्या निकालना है, पहले निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, समीकरण एक में कोई भी मान रख सकते हैं, x या y का मान निकाल सकते हैं, और समीकरण दो में x या y का मान कोई भी रख सकते हैं और x या y का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ लिखते हैं कि समीकरण एक में रख रहे हैं x बराबर, अगर हम 0 रख दें, यहाँ x बराबर 0 रख दें तो देखिए क्या मान निकल कर आएगा, 0 प्लस का y बराबर 10 और y बराबर कितना आ जाएगा, 10। ध्यान दीजिए, समीकरण एक में हमने x बराबर कितना रखा, 0, तो y बराबर कितना निकल के आया, 10। अगर निर्देशांक देखे जाए तो 0 का कितना हो गया, 10। एक बिंदु हो गया। अब मान लीजिए इसी समीकरण में हम क्या रख दें, y बराबर 0 रख दें। y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ देखें तो x बराबर 0 बराबर का 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 और कामा कितना हो जाएगा, 0। 10 कामा 0 का मतलब क्या है कि हमारा y का मान कितना है, 0 है, और x का मान कितना निकल कर आया है, 10। और यहाँ पर देखिए तो x का मान 0 है, y का मान क्या है, 10। बार बार वही निर्देशांक नहीं निकल के आने चाहिए, दूसरे मान निकल के आने चाहिए। और एक आप 0 स्वतंत्र रूप से कोई भी संख्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी रख सकते हैं। अलग अलग बिंदु निकल कर आएंगे, लेकिन जो आपका आंसर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक ही बिंदु बार बार रिपीट ना हो। अब हमारे ये दो बिंदु हो गए। अब हम समीकरण 2 से निकालें। मान लीजिए एक बार हम y बराबर, यहाँ y बराबर रख दें, हम मान लीजिए यहाँ रखते हैं y बराबर अगर हम रख दें 0 इस समीकरण में, समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 0 बराबर x प्लस, ध्यान दीजिए x, y बराबर 0, 0 बराबर x प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0, 4 बराबर x का मान कितना निकल कर आ गया हमारे पास, -4। तो बिंदु कितना हो गया, -4 कामा 0, पहला बिंदु आ गया। अब इसी समीकरण 2 में अगर हम x बराबर मान लीजिए 0 रख दें, x बराबर कितना रख दें, 0, तो y बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 0 प्लस का 4 और y बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये देखिए हमारा इस समीकरण से दो बिंदु निकल कर आ गए और इस वाले समीकरण से दो बिंदु। यहाँ निर्देशांक देखें तो 0 कामा कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना आया था, -4 कामा 0। अगर हम तालिका बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं x y से करके, ऐसे कि हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये आप बना सकते हैं कि जब हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान आया था 10, और जब हमने y बराबर 0 रखा था तो x का मान कितना आया था, 10। फिर हमने क्या किया था, y बराबर 0 रखा था तो x बराबर -4 निकल के आया था, और लास्ट में क्या आया था हमारा कि जब हमने x बराबर 0 रखा था y बराबर कितना आया था, 4। ये आप ऐसे बना सकते हैं। कहाँ से बनकर आई है, इन्हीं मानों से निकालकर ये तालिका बन गई है। अब क्या करेंगे, इन्हीं को ग्राफ बनाना है, इन्हीं बिंदुओं को क्या बनाना है, ग्राफ। तो यहाँ हम थोड़ा सा बनाते हैं ग्राफ। देखिए जैसे हमारे पास छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, यहीं ऐसे, अधिकतम बिंदु 10 तक है और 2 के गुणांक में है, तो हम 2 के गुणांक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ है 10। तो 0, 2, इधर -2, -4, -6, -8 और माइनस का कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा हमारा x डैश लाइन। आप जानते हैं कि ऊपर -2, 4, 6, 8 और कितना हो जाएगा, 10। ये क्या हमारा y है, नीचे क्या है, y डैश है। तो यहाँ हो जाएगा -2, -4, -6, -8 और -10। इधर 2, 4, 6, 8 और कितना हो जाएगा, 10। ऐसे हमने यहाँ तक बना लिया है, या 2 के गुणांक में।
माइनस वाले भी मान लिख लेने हैं और प्लस वाले भी लिख लेने हैं, ऐसे ही दर्शा देना। अब हमारा देखिए बिंदु क्या है, 0 से 10, मतलब x पर 0 जाना है, y पर कितना जाना है 10। तो यहाँ आए x पर 0 जाना, y पर कितना जाना है 10, ये वाला बिंदु। x पर किधर भी नहीं जाना है, y पर कहाँ जाना है 10। तो ये वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 0,10। ये वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 0,10। दूसरा बिंदु है 10,0, x पर जाना है वो भी प्लस का 10, तो प्लस का 10 और 0 y पर कहीं नहीं जाना, तो ये वाले बिंदु का हमारे क्या नाम हो जाएगा 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है, बिंदुओं को मिलाना है, इस बिंदु को इससे मिला देना है, इस बिंदु को इससे। इधर को रेखा कहाँ को जा रही है उससे मतलब नहीं, इधर को कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं। अगर इसका नाम देना चाहे तो इसका नाम क्या है, हमारा पहला बिंदु थे तो रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है, यही लिखे देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 10। बिंदुओं के नाम लिख दिए हैं। अब दूसरा देखिए कि -4,0, x पर -4 जाना है, y पर कहीं नहीं जाना, तो इस बिंदु का नाम है -4,0। और देखिए फिर 0,4 है, मतलब x पर 0 जाना, y पर कितना जाना है 4, तो ये वाला बिंदु। तो इस वाले बिंदु का क्या नाम है, इस वाले बिंदु का नाम है 0,4। अब इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिलाना, आगे कहाँ को जा रही है पीछे कहाँ को जा रही है उससे मतलब नहीं। देखिए ये यहाँ कट रहा है, और इस रेखा को क्या नाम है, इस रेखा का नाम है y बराबर x प्लस का 4। हमने रेखा दर्शा दी और जो बिंदु थे वो दर्शा दिए हैं। ये थोड़ा सा सीधा जाएगा ऐसे करके, यहाँ ऐसे सीधा सीधा लाइन पटरी से खींचेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा। अगर इसके हम आंसर देखा चाहे तो यहाँ इसका y बराबर कितना आएगा, y पर कितना है x, और यहाँ अगर सीधा लाइन खींचेंगे तो एकदम सीधा करके ऐसे, तो यहाँ ये थोड़ा सा 3 पर कटेगा। तो अगर x बराबर देखेंगे तो 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 7। अगर इसमें भी आंसर देखना चाहें कि आंसर हमारा क्या आएगा, तो x पर ये कहाँ आएगा 3 पर आएगा। और आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस का 2y बराबर कितना है 10। इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है इनका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण से हमको 2 निर्देशांक चाहिए और इस समीकरण से भी हमको कितने निर्देशांक चाहिए 2। तो आप अपनी मर्जी से x या y का मान कुछ भी रख सकते हैं। दशमलव में मान आएगा तब भी ग्राफ बनेगा और बटे में आएगा तब भी ग्राफ बनेगा, गलत नहीं होगा। माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तब चलेगा, बटे में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप वैल्यू जब भी लाएं तो आप पूरी संख्या लेकर आएँ, दशमलव और बटे में ना लेकर आएँ। तो हम इसी समीकरण में सबसे पहले समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम x बराबर 0 रख दें, यहाँ पर 0 रख दें, तो 0 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना आ जाएगा 5। हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा, y बराबर कितना आ गया 5। बिंदु कितना होंगे 0,5। 0,5 क्यों होंगे, क्योंकि आगे x वाला मान लिखा जाता है, पीछे y वाला। अब इसी समीकरण में हम अगर y बराबर भी 0 रख दें, आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी मान तो निकल कर आएगा। तो हम अगर इसी समीकरण में y बराबर 0 रख देंगे तो x प्लस का 0 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा मान कितना आ गया 5,0। इस समीकरण से हमको 2 निर्देशांक मिल गए। सेम इसी तरीके से यहाँ भी निर्देशांक निकलने चाहिए। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, यहाँ अब समीकरण 2 में आप x बराबर 0 रख दीजिए। तो जब एक x बराबर 0 रखेंगे तो 0 से 2 का गुणा होगा 0, प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, y बराबर कितना आ गया 5। एक बिंदु आपका पता चल गया, ध्यान दीजिए कि एक बिंदु आपका क्या आ गया 0,5। हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, y बराबर कितना आ गया 5। अगर आप y बराबर 0 रख कर देखें यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 0 बराबर में 10, और 2x 0 हो गया बराबर में 10, 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया 5। निर्देशांक कितना हो गए 5,0। देखिए 2 निर्देशांक इससे एक ही नहीं आने चाहिए, तो एक नहीं है, 0,5 ये है और 5,0 ये चेंज है। यहाँ देखिए 0,5, 5,0 अलग अलग बिंदु निकल कर आए हैं। अब इनको हमको क्या करना है, ग्राफ में बनाना है। अगर तालिका आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, x y जो बनी रहती है आपके। जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y का मान आया था 5। जब हमने y का मान 0 रखा था तो x बराबर कितना निकल कर आया था 5। जब हमने x बराबर यहाँ 0 रखा था तो y का मान 5 आया था,
और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x मान कितना आया था 5। ये हमारे सामने तालिका बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन सीधा सीधा खींचेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे और अधिकतम बिंदु 5 तक है। तो आप कोई कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, तो 5 6 7 8 9 10, तो हम अधिकतम 6 तक लिखे देते हैं। यहाँ 0 होगा 1 2 3 4 5 6। ये आपकी कौन सी लाइन है, y लाइन है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका y डैश। इधर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, x है। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका क्या है, x डैश। हमने बना लिया। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना, लाइन खींचनी। 0 से 5, x पर 0 जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। और y पर कितना जाना है, 5, तो y पर 5 गए तो यहाँ आ गए। ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, 0,5। ध्यान से देखिएगा, x पर कहीं नहीं जाना है, y पर कितना जाना है, +5, इसलिए हम ऊपर गए 5। अब दूसरा 5,0, 5,0 का मतलब है x पर कहाँ जाना है, 5, वो भी +5, तो इधर आएंगे यहाँ। और y पर कितना जाना है, y पर जाना है 0, तो y पर कहीं नहीं जाना। तो कुल मिला के ये बिंदु का क्या नाम हो गया हमारा, 5,0। अब इस बिंदु को यहाँ मिलाइए, तो इस बिंदु को ऐसे मिलाएंगे ऐसे, तो ये बिंदु आगे को ऐसे चला जाएगा और ये रेखा इधर को चली जाएगी। ये हमारा मिल गया। अब इस रेखा का हमारा नाम क्या है, इस रेखा का नाम हमारा क्या हो गया, x + y बराबर कितना हो गया, 5। अब दूसरी रेखा बनाते हैं। जब दूसरी रेखा बनाएंगे तो 0,5, यहाँ देखिए 0,5, x पर 0 y पर 5, मतलब यही बिंदु हो जाएगा। फिर से 0,5 यही बिंदु हो जाएगा। और इस वाले बिंदु को देखेंगे तो 5,0, मतलब 5,0 यही बिंदु हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर आएगी। उस रेखा का हमारा क्या नाम है, उस रेखा का नाम है 2x + 2y, और बराबर में क्या नाम है उसका, 10। एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, दोनों एक ही रेखा पर हैं। हमने आपको बताया था कि जब दोनों एक ही के ऊपर एक ही हो तो उनका जो निकाय होता है वो क्या होता है, संगत। कैसी रेखाएं होती है, संपाती होती हैं। हल कितने होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत हल होते हैं। तो ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। और संपाती रेखाओं में केवल एक ही लाइन बनेगी। समांतर रेखाओं में 2 लाइनें बनेंगी और प्रतिच्छेदी रेखाओं में ऐसे क्रॉस का लाइन बनेगा। ये हो गया हमारी ग्राफी विधि। और इसको आप लोग शार्ट स्क्रीन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।